तीन प्रक्रियाओं के साथ में किसी भी रास्ते पर व्यक्ति चलने की शुरुआत करता है। पहला है प्रयत्न, दूसरा है असफलता के साथ में खुद को अड़िग होकर लेकर चलने का प्रयास करना, और तीसरा है सफल होना। उससे भी आगे की बात यदि जोड़ दी जाए तो सफलता मिलने के बाद उसको तथाकथित साबित करके पुनः किसी न किसी और ऐसी मंजिल को चुनना जो कि पुनः उसको एक तरह से संघर्ष देने वाली हो। व्यक्ति जहां शुरुआत के साथ खड़ा है उसके सामने सबसे पहला माध्यम है प्रयत्न करना। आप किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, कितना प्रयत्न के साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयत्न में ये नहीं सोच रहे हैं कि कब सफल होंगे। असफलता हर एक समय सामने खड़ी हुई है। उससे दूर हटकर जब व्यक्ति प्रतिदिन उठे और खुद को यही कहे कि अभी प्रयास करना, प्रयत्न के साथ में निरंतर अपनी मंजिल को देखना, असफलता को अभी नहीं देखकर सिर्फ और सिर्फ बाधाओं के प्रति सजग रहना, ये मूल मंत्र जब व्यक्ति अपनाता है तो भले ही शुरुआती स्तर पर उसको असफलता मिले, किंतु जहां सफलता खड़ी है वो उस स्थिति को देख पाता है। जब हम 100 मीटर रेस की बात करते हैं तो वहां मंजिल बिल्कुल सामने होती है, किंतु जब मैराथन की बात करते हैं तो यात्रा बहुत लंबी होती है। निरंतर प्रयत्न करते हुए व्यक्ति अंततोगत्वा उस एंड पॉइंट को देख पाता है जहां पर उसकी रेस पूरी होगी। तो यदि वो प्रयत्न ही नहीं करे तो उस मैराथन के अंतिम स्तर को नहीं देख पाएगा जहां पर जाकर उसको पूर्णता प्राप्त होगी। इसी वजह से असफलता से दूर हटकर जब भी व्यक्ति ने प्रयत्न के ऊपर विश्वास किया है उसने असंभव को संभव करके दिखाया है। इसी वजह से आज इस क्षण, अगले दिन, अगले महीने, अगले वर्ष और कई वर्षों तक प्रयत्न करने के बावजूद भी जब सफलता नहीं मिले तब भी हमें ये ऊर्जा, ये दीप्त ऊष्मा अपने भीतर बनाकर रखनी चाहिए कि यहां भले कई वर्ष बीत जाएं, कई ऐसे वर्षों के समूह बीत जाएं, अंत तो गत्वा सफलता मार्ग के साथ में खड़ी हुई मिलेगी। हम कितने विश्वास के साथ में चल रहे हैं, कितना अड़िग हैं अपने प्रयत्नों के अंदर, वो ही सारे अवसर सामने लेकर आती है। हम किसी हुनर के साथ में हैं, हम किसी एक्सपर्टीज के साथ में हैं, हम कोई ऐसा सपना अपने जीवन के अंदर संजो कर चल रहे हैं, मालूम है आज वो पूरा नहीं हो सकता, एक लंबी तपस्या होगी, वो तपस्या भी प्रयत्न मांगेगी, और उस प्रयत्न के साथ में व्यक्ति उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करता चला जाएगा, आनंद की अनुभूति करता चला जाएगा। तो सफलता और असफलता से दूर हटकर जो अभी समय है वो प्रमुख तौर पर व्यक्ति को प्रयत्न की ओर लेकर जाता है। इसी वजह से आप देखिए कि 12 ही भावों में भाग्य के आगे कर्म की स्थितियां हैं, और जब भी व्यक्ति भाग्य से दूर हटकर कर्म के साथ में अपने जीवन को देखता है तो वहां से वो मायूस होकर नहीं लौटता, वहां से वो कुछ न कुछ अनुभव लेकर लौटता है, जीवन की सीख लेकर आगे चलने का प्रयास करता है। हम भी यहाँ 20 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में रहने वाली है। सूर्यदेव 6 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में मेष राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। यहां आप देखें कि जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो आपको अज्ञात भय के साथ में घेर सकती है, उससे दूर रहने का प्रयास करें। यात्राएं आज टाली जा सकती हों तो बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर हृदय जनित रोग पहले से ही परेशान करने वाले रहे हैं तो उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं होंगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये समय विशेष आपको काफी हद तक बेहतरी देने वाला हो सकता है, तो ये भी गौर करना होगा कि भाग्य का आज सहयोग नहीं है। कर्म प्रदानक आधार के साथ में आप चलें, और वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में समय जो सामने है उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक चिंताएं आपको निरंतर तौर पर घेरने वाली रहेंगी, उससे भी स्वयं को डिस्ट्रैक्ट होने से आपको बचाना चाहिए। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है या मैनेजमेंट के फील्ड में जुड़ाव है, लोगों की सलाह के साथ में जुड़कर ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाना आपके लिए ज्यादा हितगामी रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर आज आप पूरी सावधानी बरतकर चलिएगा। तो वहीं वृषभ राशि,
नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर किसी भी तरीके के कमिटमेंट से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह के साथ में आप अपने कामकाज को आगे बढ़ाएं, किंतु ये याद रखें कि हम जिन भी लोगों के साथ में चल रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करते चले जाएं। वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन के साथ में चल रहे हैं तो जो घर परिवार के डिस्ट्रैक्शंस कई बार साथ में बने रहते हैं उससे दूर रहकर चलना आवश्यक, जिससे कि कामकाज की स्थितियां प्रभावित नहीं होने पाए। आपको अपनी डेस्क के ऊपर ज्यादा समय बिताना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर ये दिन आपके लिए बेहतरी के आधार को लेकर आएगा। और वहीं जो आप अभी तक सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के अंदर डिमांड और सप्लाई की सिमेट्री को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, यहाँ पुनः अपनी सोच को एक नव आधार देने की आवश्यकताएं रहेंगी। स्वास्थ्य में जो गले से संबंधित परेशानियां होती है, मस्क्यूलर पेन होता है, उससे आपको पूरे तरीके से सावधान होकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर इस बात को भी कोटिशः अंकित करके रखिएगा कि जो भी कामकाज आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर जो भी कार्य टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी में वहां निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ धनागमन की संभावनाएं बहुत बेहतर तरीके से आपके जीवन में रहने वाली होंगी और जो मृदुभाषिता का आधार है वो पूरे तरीके से आपके जीवन में रचा बसा हुआ है। जो वैचारिक प्रखरता आप अपने भीतर लेकर चल रहे हैं वो भी ऊर्जा और उजास आपको पूरे तरीके से देने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके का जोखिम आज आपको लेने से बचना चाहिए। फ्रस्ट्रेशंस सामने निकल कर आ सकती है। और वहीं पर ये याद रखिएगा कि निवेश संबंधी किसी भी आधार को आप जीवन में अपनाकर चलना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। निराशाएं जो ऋण संबंधी स्थितियों में घिरी हुई थी, यहाँ सॉल्यूशन की जो एक इनिशियल अप्रोच होनी चाहिए वो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी को भी अपनाकर चलें तो किसी भी मित्र को आपके सहयोग की आवश्यकता है। भले ही तकनीक के साथ में चल रहे इस संसार में आपको कहीं पर भी टेक्नोलॉजी के साथ भी उन तक पहुंचना है, उस प्रक्रिया के साथ में भी चलने का पूरा प्रयास आप जरूर कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी जो चिंताएं बनी हुई थी वो यहाँ पर दूर होती चली जाएंगी। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जो भी फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज होता है वहां पर नएपन की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है और रचनात्मकता की पूरी ही उजास अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने कामकाज में चलने वाले होंगे। तो वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर अभी तक आपने इतनी तीव्रता को नहीं देखा है और श्रेष्ठतम आधार को नहीं देखा है, आज का ये समय अंतराल वहां पर आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आने वाला होगा। निवेदन करना चाहूंगा कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर जाने से पहले आप धैर्य को स्थापित करके रखें। वाणी संबंधित कामकाज में बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने से बचें। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर संकेतों के माध्यम से सामने आ रहा है उसको भी स्वीकार करके चलिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए भाग्य का सहयोग है। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं पहले उनके मंतव्य को पहचाने, उसके बाद में ही किसी निर्णय की ओर जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। मेडिको फील्ड के साथ में आप जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा समय देना पड़ सकता है, किंतु उसी समय के साथ में जो एक यश, मान और प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए वो भी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ पुनः तीव्रता दिखाई जा सकती है और इस बात को भी अक्षरशः स्वयं के लिए अंकित करके आप चलिएगा कि जो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं यहाँ खुशनुमा पल आपके सामने होंगे। यहाँ स्थितियाँ बेहतरी के आधार को आपके लिए दिखाने वाली होंगी। जो मन मुटाव बने हुए थे अब वो धीरे धीरे जीवन से नेपथ्य की ओर जाने लग जाएंगे, यानी कि दूर होने लग जाएंगे। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर ये देखिए कि जो व्यय संबंधी स्थितियां हैं वो आपको कहीं न कहीं परेशान करने वाली हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। जिस लाभ की ओर आप जा रहे थे वहाँ पर फैसिनेशन कितनी है, वहाँ एजम्पशंस कितने हैं, वहाँ लोगों के बहकावे कितने हैं, सबसे पहले उससे सावधान रहें। जो
मित्र लंबे समय से आपके साथ बने हुए थे, किंतु कहीं न कहीं वो आपके साथ कॉम्पिटिटर की शक्ल में भी थे, आपके भेद जानने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे लोगों को पहचान कर साइडलाइन करने की आवश्यकताएं भी रहेंगी, क्योंकि वो शत्रुओं से भी प्रबल शत्रु बनकर सामने आते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना आवश्यक है। साथ में ही ऋण संबंधी कोई भी आधार बने हुए थे, वहां सॉल्यूशन की एक अप्रोच जो है वो संध्या समय के साथ आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप ये भी याद रखें कि विदेश संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर आपके लिए अब बेहतरी धीरे धीरे निकल कर आने वाली रहेगी, जो कहीं न कहीं ऊर्जा और उजास आपको देने वाली होगी। भाग्य के साथ में जो सहयोग रहना चाहिए उसमें एक कमी बनी हुई है। कर्म की प्रधानता के आधार लेकर चलें। आप मैनेजमेंट के व्यक्ति रहे हैं और प्रत्येक निर्णय के अंदर आपने अभी तक उपलब्धियों को ही पाया है, किंतु यहां धीमेपन के साथ में चलने की आवश्यकता है। जो भी जीवन के परामर्शदाता रहे हैं उनके साथ में कहीं न कहीं सलाह करके आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित तौर पर वृद्धि निकल कर आ सकती है। अपनी क्षमताओं के अनुरूप स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ही कार्य करें। जो अभी के समय के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पोजीशन चल रही है, दूसरी स्थितियां हैं, उससे बहुत ज़्यादा सजग रहना भी आवश्यक है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर यहाँ पुनः एकाग्रता आपके लिए बनती चली जाएगी। जो आपने अभी तक स्वयं को शारीरिक स्तर के ऊपर मजबूत बनाने के लिए जिन भी प्रक्रियाओं को शुरू किया है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं, उससे बचने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग रहेगा। कामकाजी जीवन में उसको पूरे तरीके से उतारते हुए चलें। टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, नए अनुभव मिलेंगे, उनको हाथों हाथ आत्मसात करना, जीवन के अंदर नएपन को रचाकर और बसाकर चलना, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए कामकाज हैं, वहाँ कोई भी अवसर सामने आता है उसको पूरे तरीके से अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जो महीनों से मेहनत कर रहे थे, आज वो दिन आपके सामने है कि आप कहीं न कहीं एक पूर्णता की ओर जा पाएंगे, यानी कि धनागमन सामने संभावित तौर पर हो सकता है। अटके हुए रुपए और पैसे के लिए पुनः बारंबार प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं तुला राशि, आजीविका संबंधी साधन में आप किसी भी तरीके का एक नया विकास चाहते हैं तो उस ओर आप बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक बात। कला संबंधी क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली होगी और वहीं कोई भी ऑफर आपकी जॉब के अंदर नएपन के साथ में निकल कर आता है और भले ही पैसिव इनकम का सोर्स भी सामने किसी शक्ल के रूप में आ रहा है, उसको भी स्वीकार करके चलना यहाँ जीवन का मूल मंत्र रहे तो काफी हद तक अच्छा है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आपकी इच्छा शक्ति में किसी भी तरीके का अभाव नहीं है। आप अपने भीतर जो पूरे तरीके से ऊर्जा का एक आधार लेकर चल रहे हैं, वो ही ऊर्जा संगठित तौर पर आपको वृद्धि के आयाम की ओर भी निरंतर लेकर जा रही है। यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में सुखद चर्चाओं के आधार बनाएं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है, क्या आगे किया जा सकता है, किस तरह की प्लानिंग के बेस को बनाया जा सकता है, उन सारे ही डिसीजंस के साथ में चलने की भी रिक्वायरमेंट आपके लिए पूरी तरीके से बनी रहने वाली होगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि जो पिता के साथ आप कामकाज में है, महत्वपूर्ण सलाह देने से आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो कामकाज के भले के लिए हो वहां मुखर होकर किंतु मृदुभाषिता के साथ में कोई भी बात रखना आवश्यक रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। आत्मविश्वास की स्थितियां लगातार एक गूंज के साथ में आपके लिए चलने वाली होगी। छोटी छोटी बातों के अंदर नहीं उलझकर आप बड़े स्तर पर क्या कार्य करने की ओर जा रहे हैं, वहां अपना पूरा ही कॉन्शियस लेवल बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर किसी भी लापरवाही को बरतने की सलाह हम यहाँ नहीं देंगे। आध्यात्मिक चिंतन की जागृति है, इसी वजह से दूरदर्शिता के साथ में आप सोचिए। कई बार व्यक्ति एग्जिस्टिंग अप्रोच के बारे में सोचता है, यहाँ क्या स्थितियां चल रही है,
इससे दूर हटकर 6 महीने बाद क्या स्थितियां सामने आ सकती है, आज उसके लिए क्या प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, किस तरह की अप्रोच को लेकर चल सकते हैं, ये सारे ही आधार अपने साथ में समाहित करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही एकाग्रता को बनाकर रखें। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ एजुकेशन की लाइफ में छोटे छोटे जो डिस्ट्रैक्शन सामने आ रहे थे उससे भी अब आप काफी हद तक दूर हटते चले जाएंगे। रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ छोटी छोटी तलखियों की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। वहीं धनु राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर सकती है, इससे सावधान रहिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर भी जो बेटरमेंट आप देखना चाहते हैं उस ओर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहीं जो बृहस्पति प्रधान राशि के जातक संवाद के अंदर कहीं ना कहीं कौशल की कमी अनुभव कर रहे थे, लोगों को सुनना उसके बाद अपनी बात को रखना, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ स्थापित करके जरूर रखें। और वहीं वायु जनित रोगों से भी आप सावधान रहें। यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज में संभावनाएं रहेंगी, किंतु आप जब तक स्पष्ट नहीं हो तब तक किसी भी तरीके की हामी भरने से आपको बचना चाहिए। और वहीं ये भी आप याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों को कहीं पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता हो, आप अपनी लिमिट को तय करते हुए वहां मदद करने की अप्रोच को जरूर अपनाएं। कई बार हमारे शब्द भी लोगों को संबल देने वाले होते हैं, उस आधार पर भी आप निरंतर गतिमान रहते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को टालकर चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन पर है, बड़े निर्णय आप रोकते हैं तो ज्यादा बेहतरी उसके अंदर रहेगी। और वहीं पर जो भी तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज होता है उसमें आप पुनः किसी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, आज ऐसे निर्णय का इनिशिएटिव लेने से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपको काफी हद तक धैर्य की स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाला होगा। आप एक बेटर अप्रोच को अपने जीवन में लगातार देखने की ओर जा रहे हैं। वहीं इस बात को भी अक्षरशः अपने भीतर स्थापित करके चलिएगा कि यहाँ जो गृहस्थ का सहयोग आपको मिल रहा है, व्यापारिक साझेदारों का, मित्रों का जो सहयोग मिल रहा है, वो जीवन की बहुत बड़ी निधि है, उसको अक्षुण्ण रखने का प्रयास आप करें। और वहीं पर एजुकेशन की लाइफ के साथ में किसी भी कामकाज के बारे में आप सोच रहे हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ में ही कामकाज में संपूर्णता को लेकर आना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों की ओर भी जाना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, साहस स्वभाव में पूरे तरीके से है, लोगों का सहयोग आपके साथ पूरे तरीके से है, कुछ लोग समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर अब रुकना किस बात का, अपनी रफ्तार को और अधिक आगे बढ़ाकर चलने का प्रयास करना आपके लिए ज्यादा बेहतर अनुभव रहने वाला होगा। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में एक नएपन को देखना भी काफी हद तक बेहतरी के आधार देने वाला रहेगा। वहीं कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति पूरे तरीके से सजग होकर चलें, शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं। इग्नोरेंस के अप्रोच को नहीं अपनाएं, कॉन्शियस होकर उनको किस तरह से अपने कर्म से आप जवाब दे सकते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ छोटे छोटे मन मुटाव से आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, जोखिम भरे कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं अपने कर्म क्षेत्र के अंदर जो आप प्रगति देखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ आपको कठिन परिश्रम करना होगा, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच आपको मिल सकती है। इस बात को पुनः अपने भीतर अंकित करके चलिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से दूर रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज जो कि सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में भी जुड़ा हुआ हो, रुपए पैसे की आवक और जावक की स्थितियों को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करके आप चलिएगा। इसी के साथ में जो वाणी संबंधित कामकाज है, धैर्य रखें। किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, 2 से 3 दिन आपको रुकना चाहिए। मानसिक सुख के अंदर थोड़ी सी कमी रहेगी। और वहीं ये भी आप याद रखकर चलिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव निकल कर आ रहे थे, उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से आपके लिए रहेंगी। वहीं मीन राशि, क्षमताओं के अंदर पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के साथ जो लंबे समय से अपेक्षित था
वो भी वृद्धि के आयाम आपको दे सकता है। यहाँ आप स्वयं को एक तरह से संबल देने का प्रयास कामकाजी जीवन में ज़रूर करने वाले हो। जो आप अर्थोपार्जन का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं उसके बारे में अपनी सोच को और ज़्यादा प्रगाढ़ करके चलने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर समय की स्थितियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर आप चलने वाले हो। एक बाउंडेड अप्रोच के साथ में कोई भी कामकाज का कमिटमेंट आपने किया है उसकी पूर्ति की ओर भी जाने की कोशिश आप कीजिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिवस की आप शुरुआत करें तो वहीं आपसे ये भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर चलते हुए लेखन संबंधी किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, कुछ नएपन आपके सामने निकल कर आ सकते हैं जिसको भी स्वीकार करके आप चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। तो ये था 20 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।